मुझे अब कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कब दिन बीता कब रात हुई। अभी कल ही की बात है, मेरी घंटों तक दीवारों से बात हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? और जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे हो। लॉकडाउन जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में यही आशा अभिलाषा रखते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर लॉकडाउन नहीं किए हो। देखो, बहुत से लोग हैं दुनिया में जो अभी इस सिचुएशन में, लॉकडाउन जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में आराम फरमा रहे हैं। वो बस अपने फ्यूचर को भूल चुके हैं, अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं कि अरे भाई छोड़ो ना, लॉकडाउन हो गया, 10th-12 का और बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो गए, बहुत सारे एग्जामिनेशन डिले हो गए। छोड़ो ना, कौन पढ़ता है, आज पढ़ करके क्या करेंगे। ठीक है, तो यही जो पीरियड होता है ये एक फेलियर, एक लूज़र की सोच होती है। एक जो डिटरमाइंड पर्सन होता है, एक संकल्पित व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है, वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी मेहनत कर रहा होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लॉकडाउन लगे या लॉकडाउन का बाबूजी लगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बस एक लक्ष्य है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सफलता हासिल करनी है। आज मैं सिलेक्शन हो जाऊँ, कल से मैं पढ़ना छोड़ दूँगा। जब तक मैं सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक मुझे पढ़ना है। अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने बाबूजी के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने जिद के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इसी जिद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस को पढ़ रहे थे। इसके जितने भी बेसिक रूल्स थे मैंने बता दिया था। देखो, टाइप 1 जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, टाइप 1 मैंने बोला था। 2-4 बातें सुन लो, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है कि सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत सारे टॉपिक्स का मिश्रण है। जैसे नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ और फिर सर्ट्स एंड इंडिसेस भी हुआ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, ये जो टाइप 1 के जितने भी सवाल है, टोटल सवाल नंबर सिस्टम के हैं। तो नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ाया हुआ है, शायद आपने पढ़ा भी है, तो नंबर सिस्टम जिन्होंने पढ़ा है वो तो फिर अपने से ही ये सारे सवाल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला नंबर सवाल, 25 251 के पावर में, क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? मैं नहीं लिखूंगा, अच्छा लिख देते हैं। 251 के पावर में क्या है? 98 प्लस 21 के पावर में 29 माइनस 106 के पावर में 100 प्लस 705 के पावर में 35 माइनस 16 के पावर में 4 प्लस 259, ये है। ठीक है, तो इसका मुझे क्या चाहिए? सरलीकृत रूप में इकाई अंक बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो चलो बता सकते हैं। एक चीज़ तो पहले आप लोग नोट कर लो सॉल्यूशन करने से पहले कि 0, 1 ऐसे आपको पता भी होगा कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट बराबर क्या होता है? वही रहता है, वही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में अगर यहाँ पे देखो 1 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना भी पावर में दे दे, एक ही रहेगा। 0 रहेगा तो कितना भी पावर दे दे, 0 ही रहेगा। यूनिट डिजिट अगर 6 रहे तो कितना भी पावर दे दे, 6 ही रहेगा। और यूनिट डिजिट 5 है तो कितना भी पावर दे दे, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। और एक चीज़ और लिख लेना जो आपको पता होना चाहिए कि 4 का पावर इवन और 4 का पावर ऑड। 4 का पावर अगर इवन रहे तो यह हमें क्या रिजल्ट देता है? 6। और 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त होता है? 4 ही प्राप्त होता है। 9 का पावर में अगर इवन रहे तो यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होता है। 9 के पावर में अगर ऑड रहे तो यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। इतना बात मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? 251, 1 है, 1 का पावर में 98 तो 1 ही रहेगा इकाई अंक। 1 के पावर में 29 तो 1 ही रहेगा। 6 के पावर में कुछ भी दे दे 6 ही रहेगा। 5 के पावर में कुछ भी दे दे 5 ही रहेगा। 6 के पावर में कुछ भी दे दे माइनस का 6 ही रहेगा। और यहाँ पे 9 है तो 9 के पावर में कुछ नहीं है तो यूनिट डिजिट सिर्फ 9 को लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो। 9 और 5 14, 15 16, यहाँ पे 16 और माइनस 6 माइनस का 12, तो 16 में से 12 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4। इस बात को ध्यान रखोगे, अगले बार से नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अब सवाल नहीं लिखेंगे। जैसे 25 के पावर में 6251 तो 25 लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो 5 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 5 ही रहेगा। सीधा हम सीधा यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखते हैं, यूनिट डिजिट। तो 5 के पावर में 25 के पावर में 6251 यानी कि 5 के पावर में 6251, तो हमारा क्या रहेगा? 5 तो वही रहता है ना यूनिट डिजिट।
अगले में देखो 36 है, 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6 देखा तो 6 के पावर में कुछ भी करेगा तो 6 ही रहेगा। फिर 73 के पावर में 54, अब इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब 73 के पावर में 54 है। अब 3 का तो मैंने कोई रूल बताया नहीं, तो जब कोई रूल नहीं बताया, जिसका भी मैंने बाद बाकी नंबर्स का तो रूल नहीं बताया है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करके हम लोग यूनिट डिजिट प्राप्त करेंगे। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 से हमारा साइक्लिसिटी शुरू हो जाता है, ठीक है। साइक्लिसिटी के बारे में मैंने नंबर सिस्टम में काफ़ी डिटेल में बताया था, यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया था। तो 4 से आप डिवाइड दोगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। तो 3 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का सिर्फ स्क्वायर करना है ना, तो 5 + 6 प्लस यूनिट डिजिट क्या है 3, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर को पावर में दे दो, शेषफल को पावर में दे दो। तो 5 + 6 + 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, बस इसको जोड़ दो, 9 10 15 5 20, तो 20 आया। मुझे इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक से मतलब है, तो 0 हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, ये सब तो खुद से होना चाहिए था जी। अगले सवाल पे आते हैं, 3 नंबर सवाल। क्या बोला है, 7 का पावर में 71, 6 का पावर में 63 गुने 3 का पावर में 65 के गुणनफल का इकाई अंक चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ 70 है, 4 से डिवाइड दोगे, 4 एकम 4, कितना बचा 3 और 7 मिलकर 27 हुआ, 4 7 28, रिमाइंडर सीधा लिखो, रिमाइंडर 3 बचा। यहाँ पे 6 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 6 ही होगा, और यहाँ 3 के पावर में 4 से डिवाइड दोगे तो 4 एकम 4, 2 4, 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 3 गुने 6 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, 3 का पावर में कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। 7 का क्यूब क्या होता है 343, यूनिट डिजिट से मतलब है, ये हमारा क्या होता है, इसको लिखो इधर 343, लेकिन मुझे सिर्फ 3 से मतलब है, तो 3 गुना 6 गुने 3 कर दो, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है तो यूनिट डिजिट का भी तो गुना होगा मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18, 18 तिया नहीं तो सीधा यहाँ पे लिखो ना, 6 तिया 18 होगा ना यहाँ पे। अब 8 तिया 24 कर दो, ठीक है, तो 24 मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब सवाल अगर नहीं बन रहा है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि नंबर सिस्टम में तो ऐसे सवालों को मैंने बहुत ज़्यादा करवाया था, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा दिया था। अगले सवाल पे आते हैं, 4 नंबर सवाल आपसे ही बनना चाहिए। 3 का पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा, 4 से काटोगे, पूर्णतः कट गया। जब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो मैंने बताया था कि साइक्लिसिटी के कारण पावर क्या हो जाता है, 4 ही रहता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो 3 का पावर 4 क्या होता है बताओ, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, तो 81 अगर होता है तो मुझे यूनिट डिजिट चाहिए तो 1 हो जाएगा, 1 हमारा इस सवाल का अंतर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, 5 नंबर सवाल। 3 गुने 38 गुने 537 इंटू 1256 का इकाई अंक चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। तो यू डी लिखते हैं सर यूनिट डिजिट में। अंतिम अंक चाहिए तो अंतिम अंक का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना। 8 तिया 24, ठीक है, 24 आया। अब 24 में सिर्फ 4 को ध्यान दो और 4 से अगले वाले को मल्टीप्लाई करो। अब 24 गुने 7 करोगे, अभी उतना पढ़ा याद नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 किया, 24 का यहाँ पे 4 ध्यान दो। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुने 7 क्या हो जाएगा 28, 28 को 8 को ध्यान में दो। अब 8 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 6 48, तो 48 में सिर्फ हमको अंतिम अंक को देखना है तो 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट। बात को समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो दिक्कत है। मुझे लगता है कि समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 24 67 इसके पावर में 153 गुने 341 के पावर में 72, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। देखो 7 है, 7 को तो कोई मैंने रूल नहीं लिखा है, तो बस उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो 4 से डिवाइड दोगे तो 4 तिया 12, 3 और 3 मिलकर 33 हुआ, 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे 7 का पावर 1 यानी कि 7 आएगा, फिर 1 के पावर में कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट तो हमारा 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट बराबर यूडी बराबर 7 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ो, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही हम लोग। 7 नंबर सवाल। 6 के पावर में 256 माइनस 4 के पावर में 256 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 6 के पावर में कुछ भी रहता है तो यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। अब 4 के पावर में इवन आ गया, 4 के पावर में इवन आ गया, बताओ क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। मैंने अभी लिखा है, क्लास शुरू होते ही पहले सवाल पे ही मैंने बताया। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो बस 6 यहाँ पे लिख दोगे, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा
0, तो 0 इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। बताओ कितने छोटे छोटे से सवाल भी आते हैं और देखोगे सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। 8 नंबर सवाल, 125 के पावर में 125 प्लस 216 के पावर में 216, इसका यूनिट डिजिट चाहिए। अब 5 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 5, 6 के पावर में कुछ भी पावर रहेगा तो 6 ही यूनिट डिजिट निकलेगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 में से हमको सिर्फ इकाई अंक चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 इकाई अंक, मतलब कि अंतिम अंक, तो 1 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सवाल है। 8 सवाल एकदम बच्चों वाला दिया, अब 9वां सवाल दिया है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, मैंने YouTube में काफ़ी जगह इस सवाल का सॉल्यूशन देखा तो बहुत ही गलत तरीके से बताया। मैं बस देख रहा था कि सच में उन्हें आता है कि नहीं आता है। तो YouTube में जितने भी जगह इस सवाल का सॉल्यूशन दिया है गलत तरीके से समझाया है, उसको एक्सप्लेन करने आता ही नहीं है और वो ले लिया इस सवाल को। मुझे पता था कि ये सवाल काफ़ी जितने भी टीचर होंगे वो गलत तरीके से पढ़ाएंगे, तो मैंने उसको देखा, 3-4 जगह मैंने देखा, हर जगह गलत ही बताया है। ठीक है, आप भी देख लेना किस तरह से गलत है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, उसके बाद देखना आपको समझ में आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का सॉल्यूशन क्या बोला, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, आइए देखते हैं। अगर मैं बोल दूं, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, 1 अंक की धनात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या देख करके डर मत जाना कि ये कौन सा पहाड़ सा चीज है। धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर का बात कर रहा है। 1 2 3 4 ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। -1 -2 -3 -4 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। तो वही बात कर रहा है कि 1 अंक की धनात्मक संख्या कितनी है। 0 को शामिल नहीं करना है, 0 धनात्मक नहीं है। एक बात को ध्यान रखोगे, 0 धनात्मक नहीं है, ना ही 0 ऋणात्मक है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। तो अगर मैं 1 अंक की धनात्मक संख्या की बात करूं, आप बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यानी कि टोटल कितना है, 9 है। ठीक है, तो इस 9 को मैं लिख सकता हूं 9 गुने 10 के पावर 0 बराबर 9। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि 10 का पावर 0 किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा, यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 यानी कि 1, तो 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोल दूं 2 अंक की धनात्मक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। तो 2 अंक की धनात्मक संख्या की अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे गुरुजी 11 से लेकर के 99 तक हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से लेकर के 99 तक, सॉरी 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के कितना, 99 तक, तो टोटल कितना हो गया, बताओ। टोटल 90 हो गया। अरे हाँ या ना। तो 2 अंकों के धनात्मक संख्या की अगर बात किया जाए तो यह कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब बोलोगे गुरुजी 90 कैसे आया, तो मैं बता रहा हूं 90 कैसे आया। 11 से लेकर के 99 तक टोटल कितना है, 89 और 10 एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 90। नहीं तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला तरीका, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 89 डिवाइडेड बाई डिफरेंस +1, तो 89 + 1 जोड़ोगे तो क्या 90 आएगा। फिर भी नहीं तो एक एक करके काउंट करना, नहीं विश्वास होता है तो काउंट कर लेना। तो 2 अंक की धनात्मक संख्या की अगर बात करें तो 90, और 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 10 के पावर में 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूं 3 अंक की धनात्मक संख्या, तो आप बोल दोगे गुरुजी 100 से लेकर के 999 तक, यानी कि टोटल ये हमारा कितना होता है, 900 होता है। अरे हाँ या ना। ठीक है, 100 से लेकर के 999 तक टोटल कितना धनात्मक संख्या है, टोटल 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंक की टोटल धनात्मक संख्या कितनी है, तो 900 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुने 10 के पावर 2। ठीक है, यानी कि मुझे क्या पता चला कि जितने भी अंक की धनात्मक संख्या है निकालने के लिए बोल रहा है, उसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, और जितने अंक की बोलेगा उतना पावर हमें 10 के पावर उतना ही 1 कम करके मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ हाँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक की धनात्मक संख्या, तो मैंने क्या किया, 9 को 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 अंक की बोला था, 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 अंक की धनात्मक संख्या, तो 9 को मैंने 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। यानी कि मुझे कितने भी अंक की धनात्मक संख्या चाहिए, उस अंक से जस्ट 1 कम करके मुझे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब उस अंक से 1 कम करके 10 के पावर में लगाना है और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही अगर मुझे पूछ दिया जाए, यही मेरे से पूछ दिया कि 100 अंक की धनात्मक संख्या, तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 × 10 के पावर में 99 नहीं हो जाएगा।
पहली बात तो 9 से सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी होगा, और जितना अंक का बोला है 10 के पावर उतना से एक कम करके हमको लिख देना है। ठीक है, तो 9 गुने 10 के पावर 99 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कि समझ पाए हो कि नहीं? नहीं समझ पाए हो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगा। नोट कीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल, 217 के पावर में 413 इंटू 819 के पावर में 547 इंटू 414 के पावर में 624 इंटू 342 के पावर में 812 का यूनिट डिजिट मेरे से पूछा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मुझे करने की कोशिश करो। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड दोगे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट का 2 डिजिट से हम लोग ध्यान देंगे। अब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि लास्ट यूनिट डिजिट का जो लास्ट डिजिट है उसको ही डिवाइड करके चेक कर लेता है। तो 4 3 12 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच जाएगा? 1। यहाँ पे देखोगे 9 के पावर में ऑड है, तो 9 के पावर में सिंस यहाँ पे लिख दो 9 के पावर में ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगा? 9 ही निकलेगा। ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं 9 के पावर में ऑड, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4, और यहाँ पे जब 4 से डिवाइड दोगे तो कंप्लीट कर जाएगा, यानी कि 4 का पावर में 4 आया है यहाँ पे, रिमाइंडर बराबर। और यहाँ पर देख लो कि 2 के पावर में हमारा क्या है, ये भी कंप्लीटली कर जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 4 आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर। अब बस सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 के पावर में 1 यानी कि 7। 9 तो हमारा वैसा ही रहेगा। 4 का पावर में 4 क्या होता है? 4 का क्यूब 64, 4 का पावर 4, 64 गुने 4 करोगे 256, तो 256 में से यूनिट डिजिट क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। यहाँ पे 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 16, 16 को हम लोग 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना करो, 7 में 63, 63 में से 3 को ध्यान दो, फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 18 है, 18 में से 8 को अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, तो हमारा क्या है? 48। 48 में भी मुझे अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो 8 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, 8 हो जाएगा इस सवाल का इकाई अंक। चलो टाइप 1 समाप्त हो गया। टाइप 1 समाप्त हो गया। ठीक है, टाइप 1 में ही 20 मिनट खा गया जी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ते हैं। टाइप 2 में देखो, टाइप 2 को शुरू करते हैं। आज मुझे बात मत करने बोलो, ठीक है? आज बात करने मत बोलो, कल से बात करेंगे, आज मुझे पढ़ाने दो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मेरी जिद है कि आज खत्म करनी है, तो बस खत्म करनी है किसी हाल में। जब मैंने बोल दिया वो बोल दिया। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा की वीडियो बने, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा पढ़ने का अगर बोला जाए, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कर रहा है? √4 3 √2, इसके पावर में रूट का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। फिर आगे देखो √3, इसके पावर में हमारा 6 दे दिया है, √5 पावर में हमें 4 दे दिया है। इस तरह का सवाल को मैंने करना बताया था। इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक चीज़ और समझ लो, साइड में कहीं पे और समझ लो कि अवरोही मतलब क्या होता है। सबसे पहले आरोही को समझो। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया होगा। तो 1 2 3 4 ये आरोही क्रम हुआ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना हमारा क्या होता है? आरोही। और हम लोग साइन इस तरह से देंगे। ये जो मुंह खुला हुआ है यानी कि बड़ा है, जिसका तरफ मुंह खुला यानी कि वो उससे बड़ा है। जैसे कि 2 की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी कि 2 जो है 1 से बड़ा है। इसी तरह 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी कि 3 जो है 2 से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर अवरोही की अगर बात कर दिया जाए, अवरोही तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, 4 3 2 1। ठीक है, इसका साइन किस तरह हो जाएगा बताओ? इसका साइन इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, याद कैसे करोगे? बस इतना याद रखना कि आरोही, आशिकी 2 एक मूवी आई थी, उसमें आरोही एक सिंगर रहती है। वो क्या होती है कि बहुत आगे बढ़ जाती है। ठीक है, सिंगिंग करते करते बहुत ही वो मशहूर हो जाती है। इसलिए उस आरोही से याद रखोगे कि आरोही मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे मैंने बताया था बेसिक। जब मैंने इसका बताया सर्ट्स के क्लासेस में, तब मैंने बताया क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 3 2 6 और 4 का लोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वैसी न्यूनतम संख्या जिससे ये कंप्लीट जितना भी पावर हिसाब कर जाए तो क्या होगा? 12 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 के पावर, यहाँ 12/3 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कितने बार में कट जाएगा? 12 4 बार में।
2 के पावर में यहाँ पे 12 करोगे, 12/2 कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो मुँह जवानी काटने की कोशिश करो। यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 6 है, 6 अगर 12 को काटोगे 6 से तो कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में, तो लिख दिया। फिर 5 यहाँ पे 4 है, तो 12 को कितने बार में काटेगा? 3 बार में। अब बस इनका वैल्यू लिख दो। 4 का पावर 4 क्या होता है? 256। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 का 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। तो 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ से आपको सबसे बड़ा कौन दिखा? ये दिखा। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो सबसे बड़ा अगर बात कर दिया जाए, किसमें अरेंज करने बोला है? अवरोही में ना, तो अवरोही में हम लोग अरेंज कर देते हैं। अवरोही क्रम मतलब आप बार बार भूल जाओगे किस तरह अरेंज करना है, तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। 4 3 2 1 इस तरह अरेंज होता है। तो 4 यानी कि मुझे सबसे पहले किसको रखना है? सबसे बड़ा वाला डाटा को रखना है। तो सबसे बड़ा, अरे 1 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा कौन हमको नजर आया? ये। तो 4 का रूट 3 ये सबसे बड़ा हो गया। फिर 3 थर्ड पोजीशन में कौन है? ये 125। 64 और 9 125 में यही ना आएगा सबसे बड़ा। ये कहाँ से आया? 5 की पावर 4 में से आया। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? ये 64। 64 कहाँ से आया? ये 2 का रूट 2 से आया। और फिर हमारा 1 पहले नंबर पे कौन है? यानी कि पहला नंबर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन मत समझ लेना। पहला नंबर मतलब सबसे छोटा है। इन चारों में सबसे छोटा है। और इन चारों में सबसे छोटा कौन नजर आया? 9। ये कहाँ से आया? 3 के पावर 6 से। रूट अंडर 3 के पावर 6 से। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो रूट का वैल्यू मैंने खुद से दिया था, तो इसको नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि रूट का वैल्यू तो ऑलरेडी 2 होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आरोही अवरोही बहुत ही जरूरी है। टाइप 2 टाइप 3 कंप्लीट हमारा उसी में है। टाइप 2 टाइप 3 जो है, इसी तरह के सवाल हम लोग करेंगे टाइप 2 में भी, टाइप 3 में भी। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 289 का पावर में 0.5 कोमा 2 - 0.5 का होल स्क्वायर रूट 3 और हमारा एक डाटा दे दिया है 0.008 का क्यूब। यहाँ पे 0 पॉइंट आप बोलोगे लो नहीं दिया, आप ही की बात मैंने। यहाँ 0 भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा सकते हो। ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गए तो रहने दो। अब देखो, ए का रूट हम इसको बोले, या ए के पावर 1/2 बोले, या ए के पावर 0.5 बोले, तीनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। 1 को 2 से भाग दोगे तो 0.5 आएगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इस चीज को हम लोग रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? इस चीज को हम लोग रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। 0.5 का होल स्क्वायर यानी कि 0.25, 2 में से 0.25 अगर घटाओगे तो 1.75 आएगा। रूट 3 का मान 1.732 आया। इस चीज को अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 0, 8 से बाहर क्या निकलेगा? 2, 1000 से बाहर क्या निकलेगा? 10। ठीक है, अब इसको भी हटा दो। 289 किसका रूट होता है? 17 का। 100 में से बाहर क्या निकलेगा? 10, यानी कि ये कितना आ गया? 1.7। तो 1.7, 1.75, तीसरा नंबर 1.732 और चौथा नंबर हमारा क्या आया? नीचे 1 0 है तो 1 अंक का पहले पॉइंट लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अरेंज किस में करना है? आरोही में अरेंज करना है, तो आरोही में कर दो अरेंज। आरोही क्रम क्या होता है? 1 2 3 4, यानी कि सबसे छोटा को पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा को लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? 0.2 है। कहाँ से आया? यहाँ से है, यानी कि हम लोग लिख देते हैं 0.008 का क्यूब, या यहाँ पर मत रहने दो। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में कौन है? यहाँ में से 1.7, अरे हाँ या ना? यहाँ पे 1.70 लिख सकते हो। तो 70, 75 और 32 में से कौन बड़ा होगा? 70 ही सबसे छोटा होगा, 1.70। तो कहाँ से आया ये? इस जगह से आया, यानी कि 2.89 का पावर में 0.5। तीसरे नंबर पे कौन है बताओगे? इन दोनों में तीसरे नंबर पे कौन है? सबसे बड़ा इसमें से कौन है? अरे ये ना होगा, यहाँ पे 1.750 है। यहाँ पे 0 भी एक लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 750 और 732 में बड़ा कौन है? यही बड़ा है। तो हमको इसको थर्ड पोजीशन में यही ना है, तो इसको लिख दो। 1.732 कहाँ से आया? तीसरे नंबर, यानी कि रूट 3 से आया।
और चौथे नंबर यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ये है 1.75, कहाँ से आया, इस जगह से आया, 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो ये सब सवाल बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना होता है। जिस तरह बोर्ड मास को सॉल्व करते थे ना, इसी तरह इस तरह के सवालों को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से, ये ऐसे सवाल है ना कि जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक समझा ही नहीं पाओगे, मुझे लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हम समझा ही नहीं पाते। डिजिटल बोर्ड होता तो बात अलग था। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड तो हम लोगों के पास है नहीं, जब होगा तब फिर पढ़ाएंगे और शानदार तरीके से। रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2। तीसरा देखो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 को ABC लिख दिए तो कंफ्यूज मत होना। 5 प्लस रूट अंडर 3 बराबर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2, और ऑप्शन नंबर डी है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर 1। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरह के सवालों को मैंने करना आपको सिखाया था। ठीक है, बेसिक वीडियोस में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 6 दूने 12, तो 12, और ये इस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये इधर वाला साइड जो है ये बड़ा है। अरे हाँ या ना, इस साइन का मतलब यही ना हुआ कि इधर वाला साइड बड़ा है। तो आपको दिखा कि 6 दूने 12 और ये 5 3 15 बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखोगे 5 3 15 और 6 दूने 12, इस साइड बड़ा दिखा दिया, तो ये होगा क्या, ये नहीं होगा। यहाँ पे देख लो कि 5 3 15 6 दूने 12, 15 12 आपस में कभी बराबर होगा, नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे 5 3 15 और 6 दूने 12, ये 1 के बराबर कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी कि हमारा क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कैसे पता किया, दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 5 गुने 3 15, और यहाँ पर क्या है 6 गुने 2 12, तो 12 में से 15 बड़ा है, हमें पता ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। अभी जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 11 उसी को दोबारा छाप दिया है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल कि 3 का पावर 34, 2 के पावर 51, 7 का पावर 17 जब रूट रहता है और उसको सबसे आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाता है, उस समय हम लोग एलसीएम लेते हैं। और जब यहाँ पे रूट ना हो करके पावर रहता है, तो जब भी पावर रहे उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, HCF लेते हैं। सर्ट्स के बेसिक वीडियोस में मैंने बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। तो आप देखोगे तो तीनों के HCF क्या हो गया। HCF का मतलब समझो, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वैसा सबसे बड़ा वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। तो आपको नजर आएगा कि 17। ठीक है, तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3। 17 से जब इसको काटोगे तो 17 दूने 34, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। इस 51 को 17 से काटोगे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो। और 7 का पावर 17 को जब 17 से डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1। 3 का स्क्वायर 9, 2 का पावर 3 8, और 7 का पावर 1 7। ठीक है, यानी कि पता चल गया कि ये वाला डाटा सबसे बड़ा है, ये वाला सेकंड पोजीशन में, ये वाला थर्ड पोजीशन में। मुझे किस में अरेंज करना है, आरोही में अरेंज करना है, तो आरोही में कर दो अरेंज। आरोही देखो 1 2 3 4 से ही सारा हम आरोही डाटा आपको समझाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह होता है आरोही मतलब बढ़ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू हमारा लास्ट में दिखता है, सबसे छोटा वाला फर्स्ट में लिखा जाता है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, 7, तो 7 का पावर 17 को पहले लिख देंगे। सेकंड पोजीशन में कौन है, 8। 8 कहाँ से है, 2 के पावर 51 से है। तीसरे नंबर पे यानी कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन है, ये, तो 3 का पावर 34 में से है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किया, उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को हम लोग पलट के अगर लिख दें, देखो अरे यही चीज़ है जी, इसको बस क्या किया है कि पलट के लिख दिया है। देखो 3 का पावर 34, 2 के पावर 51 और 7 के पावर 17। इस साइन को अगर हम लोग चेंज कर दें तो दोनों में कोई अंतर है क्या, वही चीज़ अगर हम लोग पलट के लिख दें, नहीं हो सकता है। अभी जो है ये जो मार्कर है इसको हम लोग इसे उल्टा करके रख देंगे तो कोई फर्क है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी किया है मेरे भाई कि इधर मुंह खुला है। बस इतना समझो
कि 7 का पावर 17 से ये बड़ा होगा। यहाँ पर भी देखो 7 का पावर 17 से ये बड़ा है। ये 3 का पावर 34 2 का पावर 51 से बड़ा होगा। यहाँ भी देखो 3 का पावर 34 2 का पावर 51 से बड़ा है। बस उसी को पलट करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। छोटे छोटे और एकदम आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि √9 पावर में 3 20 पावर में 4 25 पावर में 6 इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बस एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 3 4 और 6 का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 है। अब सीधा मुंह जवानी करो। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 12 को अब 3 से डिवाइड दूंगा। सीधा समझने वाली बात है कि 3 12 को कितने बार में काटेगा 4 बार में, तो 9 का पावर 4 लिख सकते हो। 20 ये 4 है, 12 को कितने बार में काटेगा 3 बार में, तो 20 की पावर 3 लिख दो। 25 है, 25 के पावर 6 है। 6 12 को कितने बार में काटेगा 2 बार में। 9 का पावर 4 क्या होता है बताओ। 9 का क्यूब क्या होता है। 9 का पावर 4 थोड़ा सा बड़ा डाटा आ गया, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, तो 9 का पावर 4 लिख दो। ठीक है, 81 गुने 81, अरे हाँ या ना। अगर 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 4 बार लिखने बोल दिया जाए, उसको अगर हम 81 गुने 81 लिख दे, कोई दिक्कत है क्या। 1 8 एकम 8 8 एकम 8 8 8 16, 16 का 6 कैरी 1 8 8 64 और 1 65, तो हमारा क्या आ गया ये 6561। 20 का क्यूब क्या आ गया 8000 आ गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ठीक है, यही हमारा डाटा है। तो सबसे बड़ा ये मिला, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये आ गया। किस में अरेंज करना है, आरोही में अरेंज करना है, तो आरोही में कर दो। आरोही मतलब क्या होता है 1 2 3, ये बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो 1 2 3 कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन देगा 625 कहाँ से आया, 25 के रूट 6 में से आया, सॉरी रूट 25 का पावर 6 में से आया। दूसरे नंबर पे कौन है ये 65 61 कहाँ से आया, रूट अंडर 9 के पावर 3 से आया। फिर 3 यानी कि सबसे बड़ा, अरे 1 2 3 तीनों में सबसे बड़ा कौन है 3, यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा कौन है 8000 कहाँ से आया, ये आया 20 के पावर 4 में से। और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो उल्टा करके लिखा है क्या, नहीं, इस बार सीधा ही रहने दिया। तो इस बार हमारा डाटा जो है वह सीधा ही रहने दिया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, और एक खासियत और है, एक और अच्छी बात यह है कि YouTube में इसका सॉल्यूशन भी बहुत कम जगह है। ठीक है, ये सवाल भी बहुत लोगों से नहीं बना, यही बात है। अब बोलोगे कि गुरुजी आप कहाँ से निकाल लाते हो। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, मिल जाता है। और इस तरह के सवाल हमने किए हैं पहले भी, और काफ़ी सारी किताबें पढ़ने के बाद आप लोग भी कर पाओगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन यूट्यूब में एक बात है कि यूट्यूब में 3 किरण पब्लिकेशन बुक को मात्र 3 लोगों ने सॉल्व करवाया आज तक। ठीक है, मैं लेकर के चौथा हूँ, तो मैंने उन सबका भी मैं वीडियोस देखता हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है, देखे जा रहा है मेरे से अलग है या मेरे से भिन्न है ना, क्या है, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। ठीक है, अरे ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी लेकर के बांटो, बहुत अच्छी बात होती है। किसी को मेरा तरीका पसंद आया, वो दूसरे को डिलीवर करेगा, किसी को दूसरा का तरीका मुझे पसंद आया तो वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। ज्ञान बांटने से कभी नहीं घटता है। ये जो बोलता है कि कॉपी कर लिया, चोरी हो गया, अरे तो ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान तो ले करके ही समाहित करके दूसरे को देने वाली बात। तो ये चोरी नहीं करते, ज्ञान को बांटना हुआ, वो एप्रिसिएशन वाली काम हुई। मेरा कोई ज्ञान लेकर के, मेरा कंटेंट यूट्यूब में देखो पड़ा हुआ है फ्री, कोई भी मेरा देख करके सीख करके पढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं है कि हमने इतना पढ़ लिया है कि हमें कोई चीज़ का दिक्कत ही नहीं है। अगर वो 2 तरीके सीखेगा तो हम 4 तरीके नहीं सीख लेंगे। ठीक है, तो ज्ञान वो बांटने वाली बात हुई, कोई चुराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत बेहतरीन अंदाज से सीखेंगे। बस थोड़ा सा कंसेप्ट हो जानेंगे, वहाँ गलत तरीके से बताया 2 जगह पे। ठीक है, कि गलत उन्होंने कह दिया कि आंसर ही गलत है, बुक में दिया हुआ आंसर ही गलत है, मैं उनको देखो झुटला कैसे देता हूँ। ठीक है, आपकी नज़र के सामने ही पता चलेगा। सवाल क्या है कि 1/12 के पावर में 3, 1/29, 29 के पावर में 4 और 1/रूट के अंदर 5। यहाँ पावर में कुछ नहीं दिया, तो पावर में 2 मैंने अपने से दे दिया। ठीक है, क्योंकि रूट का वैल्यू पावर 2 होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो चारों ऑप्शन में, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है मेरे बगल में, ये चारों ही ऑप्शन में सेम डाटा है। ठीक है, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों डाटा का ही हमें किस में अरेंज करना है,
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही से अरेंज किया है। अब देखो किसे से चेक करोगे तो बस वही तरीका, 3, 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 12। एलसीएम बराबर 12, तो 1/12 के पावर में क्या कर सकते हो, 3। 12 को कितने बार में काटेगा, 4 बार में। 1/29 का क्या लिख दोगे, 4। 12 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में। 1/5 यहाँ 2 है, 12 को कितने बार में काटेगा, 6 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 12 का पावर 4 आ गया, बहुत बड़ा डाटा। ठीक है, 12 का पावर 4 यानी कि 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 144, और फिर से 144 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 144 का होल स्क्वायर। बताओ कि मैंने कैलकुलेशन में 144 का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला था कि नहीं बोला था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए वैदिक मैथ से सिखाया था। अब देखो, अब ये सब कैलकुलेशन की चीज़ें कभी आपको डायरेक्टली सवाल नहीं देगा, आपका कैलकुलेशन काम किस में देगा, दूसरे सवालों में, जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवालों में अचानक आपको लग गया, इसी तरह अचानक कैलकुलेशन का यूज होता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन का सवाल नहीं आता है, मैथ्स बैंक के एग्जामिनेशन में आता है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, 144 100 से, इससे पहले फिक्स डाटा 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, तो 144 + 44 जोड़ देंगे, 188। पहला अंक अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 188 है। जो मैंने जोड़ा, जो संख्या जोड़ा उसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है। तो 44 जोड़ा है तो 44 का स्क्वायर निकाल दो, 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, 4 छक्के 16, 16 दूनी 32 और 1 33 के 3 कैरी 3, 4 का स्क्वायर फिर निकालोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, 1936। और जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बाहर 2 संख्या होना चाहिए। सबको जोड़ दो, 6, 3, 8 और 16, 1 17 के साथ कैरी 1, 8, 9, 10 के 0 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, 1/20736 ये आया। अब 29 का क्यूब आ गया। ठीक है, 29 का स्क्वायर आपको याद है होगा 841 होता है, 29 का क्यूब आपको याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, 29 गुने 29 गुने 29, 29 का स्क्वायर 841, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 से कम 29 के 9 कैरी 2 बच गया, 29 चौके क्या हो जाएगा, 30 30 60, 120, 120 में से 4 गया 116, 116 + 2 118 के 8 कैरी हमारा 11 बच गया। फिर 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 9 72 के 2 कैरी 7, 8 2 16, 16 4 20 और 3 23, 232 और 11 को जोड़ोगे 233 और 10 243। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/24389। और यहाँ 5 के पावर 6, 5 का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन किस में पूछा हुआ है, सीजीएल टाइप 2 में पूछा था, कैलकुलेटिव तो होगा ही। तो 5 गुने 5 गुने 5 125 गुने 125 लिख सकते हैं, यानी कि 125 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम वही तरीका 125 + 25, देखो 125 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब सीधा शॉर्ट में बता रहे हैं। 125 इसमें 25 जोड़ोगे तो 150, जो संख्या जोड़े हो उसको ऐड करना है, तो 25 जोड़े तो 25 का स्क्वायर 625। जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि 2 संख्या बाहर आना चाहिए, 6 5। तो ये हमारा क्या आया, 1 5 6 2 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात आपको पता है कि जिसका अंश बड़ा, या तो ऐसे लिखो, जिसका अंश छोटा हो एक्चुअल में वह बड़ी होती है। मैंने बताया था आपको बेसिक वीडियोस में, जैसे 1/2 और 1/3 की अगर बात करें, ये आया 0.5, ये कितना आ गया 0.3। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ये दोनों में से हमारा कौन हो गया, ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो आपको दिखा कि अगर बेस की अगर बात करें, इसका आधार की अगर बात करें, फ्रैक्शन के नीचे की अगर बात करें, तो इसके कंपैरिजन में छोटा है लेकिन वैल्यू इसका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको, सबसे छोटा जो दिख रहा है एक्चुअल में वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में ये रहेगा हमारा, सबसे छोटा ये दिखा, सेकंड पोजीशन में ये रहेगा, और थर्ड में 24,389 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये थर्ड पोजीशन में होगा एक्चुअल में। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इतना कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेशन आप लिखना चाहो तो लिख दो, मिटाना चाहो तो मिटा दो, मैं तो चाहता हूँ कि मिटा दो। अब बाकी अब थोड़ा सा बस काम रह गया है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट पोजीशन में एक बार अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सीरीज से मुझे पता चल रहा है कि अवरोही क्रम में सेट किया है। ठीक है, अवरोही में सेट किया है, तो अवरोही में हम लोग भी सेट कर देते हैं। अवरोही क्या होता है, 3 2 1, यही ना होता है। तो 3 पोजीशन में कौन है, ये है 1/24,389।
फिर सेकंड पोजीशन में कौन है, 1/20,736। और फर्स्ट पोजीशन में क्या कौन है, 1,15625। अब इतना मिटा देते हैं, कंफ्यूज मत होना, डरना मत सवाल से। पूरा यूट्यूब डर गया तो आप लोग भी डर जाओगे जी। हम डरे इस सवाल से नहीं ना, डरे हैं, क्लियरिटी के साथ आपको समझा रहे हैं ना। तो बस आगे देखते हैं। अब ये 24,389 कहां से आया, ये 29/4, ठीक है। थर्ड पोजीशन में 1/5, फर्स्ट उल्टा मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अवरोही नहीं आरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने रॉन्ग कर दिया। आरोही क्या होता है, 1 2 3। ओहो सही तो था चलो सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही था हमारा, अवरोही में ही था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवरोही क्रम में ही था। अब समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बढ़िया सवाल है, ठीक है। बहुत सा आदमी को पानी पिला दिया तो हम क्या चीज़ है, लेकिन मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो करूंगा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि अवरोही क्रम में यानी कि जो सबसे बड़ा वाला डाटा है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा वाला डाटा हमारा कौन है, ये 15, 1/15,625। फिर दूसरे पोजीशन में कौन है, 1/20,736। और तीसरे पोजीशन में कौन है, ठीक है, तीसरा एक, अरे तीनों में से सबसे छोटा कौन है, एक ही ना है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिखा है, 1/24,389। बस इतना में कंफ्यूज मत होना, बस यही 1 2 3, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 को पहले लिख दिए। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था, ये था, यही ना फर्स्ट पोजीशन में है। सब जिसका फ्रैक्शन नीचे वाला पार्ट छोटा, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, एक्चुअल में बड़ा होता है। थोड़ा सा लंबा हो गया सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है, बात समझो कि अच्छा सवाल है, CGL टाइप 2 में पूछा गया। अब बस इसमें अरेंज कर दो, 1/15,625 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो पहले पोजीशन में कौन हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। पहले पोजीशन में कौन हो जाएगा, √1/5, √1/5। 20,736 कहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी कि 1/12 का √3। और तीसरे पोजीशन में ये आ जाएगा 29 के पावर 4, 1/29 के पावर 4, तो 1/√4 यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल बार बार इस सवाल को देखना, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आसान है, क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं। आज लगता है टाइप 3 नहीं होगा जी, मुझे लगा था कि जल्दबाजी में ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन क्वेश्चन को लिखने में सारा समय टेकन हो गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज टाइप 2 तक ही कर लेते हैं। टाइप 3 देखो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी देखो मेरा एनर्जी लेवल उतना ही है, लेकिन टाइप 3 अगर पढ़ा दिए तो आप लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा, 1.5-2 घंटा का वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, आपको भी क्यों थका है, आज टाइप 2 तक ही रहने देते हैं। देखो 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रूट अंदर 11, 3, रूट के अंदर 7 पावर 2 है, रूट के अंदर 45 पावर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, चेक करना है। हर जगह चारों ऑप्शन में सेम डाटा दिया है, यानी कि इतना ही डाटा है। एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, यानी कि 11 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 7 है 6 बार में, 45 4 है, 12 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में। 11 का पावर 4 यानी कि 121 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अरे 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, लो यहाँ 7 गुने 7 गुने 7, फिर से 7 गुने 7 गुने 7, और यहाँ 45 के पावर 3, फिर बड़ा डाटा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, कोई उपाय नहीं है, मैंने तरीका आपको सिखाया है, ठीक है। अब इतना ही, इससे बड़ा डाटा नहीं देगा, लास्ट 6 या 7 8 तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। अब देखो यहाँ पे 111 गुने 11 यानी कि 121 गुने 121 का होल स्क्वायर सीधा लिख दो, 11 गुने 11 121, उसको 2 बार रिपीट किया गया है, यानी कि उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 7 यानी कि 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ 45 का क्यूब, बस तीनों को निकाल देना है कि क्या होगा वैल्यू। तो इसको निकालोगे, साइड में अगर निकाले तो 121 प्लस 21 क्या हो जाएगा, 142,
21 जोड़े तो 21 का होल स्क्वायर क्या होता है 441, जोड़ दो 1 4 4 और 2 6 4 1, यानी कि ये हमारा आया 14 641। अब 343 का होल स्क्वायर निकाल दो, 343 प्लस 43 386। पहला अंक 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 के 8 कैरी 1 8 3 24 और 1 25 के 5 कैरी 2 3 3 9 और 2 1158 आया। जितना जोड़े है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, 43 का स्क्वायर निकाल दो साइड में। ठीक है, आपको दिखा कि नहीं जी? देखे जरा, नहीं दिखा ना? नहीं दिखा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस साइड लिखते हैं। सबसे पहले 121 का मैंने होल स्क्वायर निकाला। 121 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 में और 21 जोड़ोगे तो 142। 21 जोड़े तो 21 का स्क्वायर इस पर ऐड करोगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो 1 4 4 और 2 6 4 और 1 14 641 यहाँ पे आएगा। अब 343 का स्क्वायर निकालना है तो 343 का स्क्वायर निकाल दो। 343 प्लस 343, जितना एक्स्ट्रा है उसको जोड़ देंगे तो 386 हो गया। पहला अंक अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 के 8 कैरी 1 8 3 24 और 1 25 के 5 कैरी 2 3 3 9 और 2 11 1158 यहाँ तक हुआ। अब जितना जोड़े है इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, 43 का स्क्वायर निकाल दो। 3 का स्क्वायर 9 4 3 12 12 2 24 के 4 कैरी 2 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 1849। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि दो संख्या बाहर रहना है। 7 11 11 76 49, ये क्या आया 11 76 49। अब आगे बढ़ते हैं। 45 का क्यूब निकालने के लिए बोला है, तो 45 का क्यूब क्या होता है याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो निकाल दो। 5 का क्यूब क्या होता है? 45 का क्यूब 50 का क्या होता है 2500, मुझे भी याद नहीं, मैं भी भूल गया। 40 का स्क्वायर 1600, 3375 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3375। अच्छा क्यूब बोला है ना, एक मिनट, 45 का स्क्वायर 3375 होता है मेरे भाई। 45 का क्यूब ही बनेगा जी ये, हाँ ठीक है, 45 का क्यूब तो 3375। थोड़ा सा कंफ्यूज तो किया। 45 का क्यूब, 45 का स्क्वायर 3375 होता है। तीन 3375 नहीं होता है। 45 50 का स्क्वायर 2500, 2025 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 के 5 कैरी 2 5 चौके 20 और 2 22 22 2 24 के 4 कैरी 2 4 का स्क्वायर 16। 25 के 5 कैरी 2 5 चौके 20 20 2 40 और 2 42 के 2 कैरी 4 4 का स्क्वायर 16 और 4 20। ठीक है, 2025 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर गुने 45, यानी कि 2025 और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 45 गुने 5 क्या हो जाएगा 450 का आधा। 450 का आधा क्या होता है 225, 225 के 5 लिख देंगे, 22 हम लोग कैरी ले लेंगे। ठीक है, अब 45 दुने 90, 90 और 22 कितना हो जाएगा 100, 112, 112 का 2 कैरी 12, ये 0 12 का 2 हो जाएगा कैरी 1, 45 दुने 90 और 1 91, ये कितना आ गया 91225। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था कि इन तीनों का वैल्यू हम कैसे लिखें, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पे कौन है तो फर्स्ट पोजीशन पे ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1,17,000 तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है ना, फिर 91,000 ये 14,000, तो ये सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये है, कहाँ से आया यहाँ पे से आया, यानी कि रूट अंदर 7 के पावर में 2 या ओनली रूट अंदर 7। तो सेकंड नंबर पे ये है, तो ये कहाँ से आया, और रूट के अंदर 45 और पावर में 4, फोर्थ रूट 45। और फिर फर्स्ट थर्ड पोजीशन में कौन है, ये है, कहाँ से आया, रूट के अंदर 11, यानी कि थर्ड रूट 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन पे दिख रहा है वो हमारा आंसर है। देखिए कौन से ऑप्शन पे है, थर्ड नंबर ऑप्शन पे है। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, और मात्र 2 सवाल बचा हुआ है इस टाइप में, 2 नहीं 4 सवाल है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
थोड़ी सी एक दिन अगर ज़्यादा ही क्लास हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अरे समय तो मेरा यूनिट बताने में ले लिया, और इतना डिटेल इतना कैलकुलेट करके कोई नहीं बताएगा। डायरेक्टली वहाँ पे बोल देगा कि 11 का पावर 4 आया ना अभी, तो सीधा वहाँ पे वैल्यू उन लोग आप कॉपी में लिख करके रखता है साइड में, और सीधा वहाँ पे लिख देगा 11 के पावर 4। फिर 343 का होल स्क्वायर मैंने निकाला ना अभी, तो वहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ रहता है, बोल देगा कि यहाँ पे इतना हो जाएगा, और आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? करो, मैंने तो कैलकुलेट करके दिखाया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कैलकुलेट करेंगे तो फिर समय तो लगेगा ही ना। आगे बढ़ते हो। रेयरली ये सब सवाल पूछता है, रेयरली नहीं पूछता है, लेकिन कैलकुलेटिव एक सवाल देगा। ठीक है, मात्र एक ही सवाल देगा कैलकुलेटिव। 19 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है कि 2/3√5, फिर एरो का साइन है 3 बटा, एरो नहीं देते हम, कोमा देते हैं। ठीक है, 2√5, 5/4√3। और इसमें से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 में भी यही डाटा है, यानी कि मात्र ये 3 डाटा ही हमारे पास शामिल है। एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। सॉल्यूशन जब करोगे तो 2/3 इंटू √5 का वैल्यू मैंने लिखाया था शुरू में ही, स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था। √5 का वैल्यू क्या होता है? 2.2। 3/2 इंटू √5 का वैल्यू 2.2। 5/4 इंटू √3 का वैल्यू 1.732। इस बार √3 है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ 1.7 नहीं लिखते हैं, 3 को हटा दो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर में 0, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर में 0, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर में 0। अब देखो, इस तरह का सवाल का हमेशा अप्रॉक्स में आंसर रहेगा। ठीक है, हमेशा हम लोग एग्जैक्टली आंसर कभी जीवन में नहीं ज्ञात कर सकते, बस एक अप्रोच तैयार कर सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अप्रॉक्स में आंसर ला सकते हैं, और वही हमारा काफ़ी है। अब देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 10, ये 11 बार में, इसको काटोगे तो 15, 2 का पाड़ा में चला जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो 15/22, इसको काटोगे तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2, 50 का आधा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 10/11 तो ये क्या हो जाएगा? 33। 15/22 और 25/17 दोनों 34। बस इसको डिवाइड देना है। इसको डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा? 0.3। अरे 33 को अब इतना भी सिखा दे, अब तो कर ही लोगे ना। 0 दोगे तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, 33 दिए 99, तो 0.3 हम लोगों को बस यही, बस पॉइंट के बाद क्या होगा बस इतना ही याद करना है। यहाँ पे 15 दिखा, 150 आया, 150 नीचे 22 है, तो 150 को अगर 22 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितने बार में चला जाएगा जी? 22 पंजे 110, 6 बार में 110 + 22 132। हाँ ठीक है, 0.6 होगा। यहाँ पे 25 से यानी कि 34 को 25 से यानी कि 250 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 7 बार में। 7 चौके 28 के 8, कैरी 2, 7 3 21, 7 2 23, 238 आ रहा है, यानी कि 0.7। आपको नजर आ गया कि सबसे बड़ा कौन है? ये है। सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है। यानी कि सबसे बड़ा कौन है? वो 0.7, यानी कि 5/4√3 सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे ये होगा, यानी कि 3/2√5। फिर पहले नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे कौन है? ये पहला है, 2/3√5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पे ऑप्शन में, जिस ऑप्शन पे दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7। अच्छा ठीक है, इसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन चेंज करके लिख दिया, हम लिख दे साइन चेंज करके। साइन चेंज किया, पूरा डाटा ही लिखना पड़ेगा। देखो 5/4√3 समझ तो जाओगे, लेकिन फिर भी लिख दे रहे 3/2√5, 2/3√5। बस इसको डाटा चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा सिर्फ ये होगा, आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, सेकंड नंबर पे ये है। तो यहाँ भी तो दिखा, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये है। और फिर ये क्या है? इससे बड़ा है। दोनों तो सेम चीज़ है, उल्टा पलट के लिख दिया है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। और 3 सवाल है मात्र। अगला सवाल एकदम आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो √11 प्लस √7, √10 प्लस √8, ये पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है? √17 प्लस √11, √15 प्लस √13। क्या करते हैं हम लोग? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 7 = 77, 10 × 8 करोगे तो 80,
तो बताओगे 80 77 से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि पहला वाला कंडीशन सही हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 17 गुना 11 क्या हो जाएगा? 170, 80, 187, ठीक है। और यहाँ पे 15 दे 150 और 15 तो ये 45, 195। बताओ कि 195 से 187 बड़ा होता है? नहीं होता है, यानी कि सेकंड कंडीशन हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 1। दोनों ही कंडीशन से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला। तो फर्स्ट हमारा इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 नंबर सवाल क्या करा? रूट अंदर 12 रूट अंदर 16 का 3 और रूट अंदर 24 का 4। 4 कंडीशन दिया है, उसको हमें चेक करना है एक एक करके। 12 का 2, चलो ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? फिर 25, 32, 48 तीनों बार अलग अलग दिया है। बताओ, तीनों बार अलग अलग दे दिया है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहला कंडीशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही सही। दूसरा रूट अंदर 25 प्लस 3, सॉरी 25 रूट का 3 है, या 32 फोर्थ रूट 32 है, यहाँ पे 6 रूट 48 है। तीसरा नंबर कंडीशन हमारा दे दिया है, फोर्थ रूट 9। देखो सीजीएल जब दोगे एग्जामिनेशन तो ऐसा ही सवाल आएगा। अगर सीजीएल के एग्जाम में कोई नहीं बैठा है तो सर्च एंड इंडिसेस का देख रहे हो ना, नीचे लिखा हुआ है कि सीजीएल टायर 2, यानी कि मेंस में पूछा हुआ सवाल है। अब मेंस में पूछा हुआ सवाल कर रहे तो अपना लेवल में तो होगा ही, ठीक है। तो खुशी ये मनाओ कि हम लोग मेंस के सवाल कर पा रहे हैं, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक बिगनर अगर मेंस के सवाल कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, ठीक है। ये सब सवाल सीजीएल में आपको नजर आएगा, वो हम लोग अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। पेशेंस रखो। अब देखो एलसीएम जब लोगे 6 4 3 4 3 6 4 3 2, सबका एलसीएम क्या आएगा? 12। सीन सब नीचे लिख देते हैं कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? सबका 12 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो सीधा, आप शॉर्ट में लिखो 12। 2 है तो कितने बार में काटेगा? 6 बार में। या 3 है तो 16 के पावर क्या हो जाएगा? 12 को कितने बार में काटेगा? 4 बार में। या 24 है, 4 है, कितने बार में काटेगा? 24 के पावर में 4 3 12। यहाँ देखो 25 पावर में 3 है तो कितने बार में काटेगा? 12 को 4 बार में। या 4 है तो 3 बार में काटेगा, यानी कि 32 के पावर में 3। यहाँ पे 48 है, पावर में 6 है तो कितने बार में काटेगा? 2 बार में, 48 के पावर 2। यहाँ पे देखो 9 है, पावर में 4, यानी कि 9 के पावर 3। यहाँ 3 है, 12 को 4 बार में काटेगा, यानी कि 15 के पावर 4। 24 के पावर 6 है, 12 को 2 बार में काटेगा, यानी कि 24 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब क्या कर सकते हैं? अब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो स्क्वायर क्यूब जितना भी मैंने सिखाया है इस जगह पे काम आएगा और कहीं पे काम नहीं आएगा। 12 के पावर 6, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 12 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 1728 12 का क्यूब। 12 का पावर 6 अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 1728 गुने 1728, अरे हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि 12 का पावर 6 को हम लोग 12 का क्यूब गुने 12 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 1728 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1700 प्लस 28 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 17 का स्क्वायर आ जाएगा, 1700 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए का काम कौन कर रहा है? फिर 1700। बी हमारा 28 का काम कर रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 2 जीरो है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो हो जाएगा। कैलकुलेशन से डरते हैं जी? कैलकुलेशन को फाड़ कर रख देंगे, डरते नहीं है हम कैलकुलेशन से। गणित हमें इतना आता है, गणित से डरते नहीं है कभी। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है, क्या होगा? जब तक जान है, जब तक जहान है तब तक सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। गणित से कौन डरता है जी? गणित से डरते होंगे और गणित को क्या बोले, अब गणित को अपने दिल में रखते हैं। चलो अगला सवाल देखो, 28 का स्क्वायर। अगला सवाल नहीं, इसी को कैलकुलेट करो। 28 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784। अब याद रखा करो, 17 दूने 34, 34 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, 34 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। 8 चौके 32 के 2 कैरी 3, 8 3 24,
24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 33, 34, 35 के 5 कैरी 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस 952 और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, अब इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर दो, एक बार में सॉल्व कर दे तो 289,440,784 और यहाँ पे 00259। थोड़ा फ़ोन से कैलकुलेट कर लेना, सही किए है कि नहीं। 7 और 2 9, 5 9 9 18 का 8 कैरी 1 2, तो ये कितना आ गया 2985984। एक डाटा आया है अभी एक डाटा आया है, ठीक है। अभी और हमारा दिल्ली दूर है, 16 के पावर में 4। अब इसको मिटा दे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इतना तो कर ही लोगे कैसे किए, आगे आते हैं। 16 के पावर 4, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, यानी कि 256 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेटिव है, कर लेंगे। 256 गुना 256, तो 256 में फिर से 56 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 312। 312 पहला अंक 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 624। 56 जोड़ा है तो 56 का स्क्वायर भी इसमें ऐड करना होगा। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 के 6 कैरी 3, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 के 3 कैरी 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 क्या हो जाएगा 31, 31 36, 6 3 4 और 1 5, 3 और 2 5 6, यानी कि क्या आ गया 65536, तो 65536। चलो ठीक है। अब 24 का क्यूब चाहिए, तो 24 का क्यूब क्या होता है जी, 24 का क्यूब भी निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर 576, 576 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम बन जाएगा। नहीं तो 24 का क्यूब भी तो निकालना सिखाए थे। 2 का क्यूब 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर गुने 4 और 4 का स्क्वायर गुने 2, 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूने 32, 4 का क्यूब 64। पहला दो, दूसरा को क्या करना है वैसे ही रहना है, बीच वाला को 2 गुना कर देना है। 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 4 कैरी 6 हो गया, 6 3 9, 98 99 100 104, 104 के 4 कैरी 10 हो गया, 32 6 38 38 10 48 48 और 10 58, 58 के 8 कैरी 5, 8 5 13, 13 844, 13 844। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद अभी तक हम लोग यहीं पे पहुंचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आ रहा है। ठीक है, हर जगह क्या होता है कि कोई भी टीचर कैलकुलेशन पहले लिख करके रखता है, दाएं 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 लिखता चला जाता है और बस हो गया आंसर, 2 सेकंड में आंसर बच्चा कर लेगा 2 सेकंड में, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसका कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा, वो छोड़ देगा, कैलकुलेट ही नहीं करेगा, रट लेगा बातों को। आगे बढ़ते अगले सवाल पे फिर बार बार एक अगले सवाल पे बोल रहे हैं, इसको अब सॉल्व करना है। 25 का पावर 4 यानी कि 25 का स्क्वायर लिखोगे 125, 125 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 125 का होल स्क्वायर, 125 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 125 प्लस 25 150, 25 अगर जोड़े हैं तो 25 का स्क्वायर फिर से जो ऐड कर दो 625, 5 2 6 15 यानी कि 15 6 2 5। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा है, जो ठीक से नहीं पढ़ा है, जो स्क्वायर कैलकुलेशन जिसको ठीक से दिमाग में बैठा हुआ है उसको आराम से समझ में आ रहा होगा, जो कैलकुलेशन ही नहीं पढ़ा उसको क्या समझ में आएगा, तब आप स्किप कर दो। 32 का क्यूब चाहिए तो 32 का क्यूब निकाल दो, 32 का क्यूब 3 का क्यूब फिर लास्ट में 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुने 2 और 2 का स्क्वायर गुने 3, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 2 का क्यूब 8। पहला अंतिम को ला वैसे ही रहना है, बीच वाला को 2 गुना कर दो, 18 को 2 गुना 36, 12 को 2 गुना 24, 8 12 और 24 36 के 6 कैरी 3, 36 40 44 10 54, 54 और 3 57 के 7 कैरी 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 768। और 48 का स्क्वायर कोई भी छोड़ देगा ये सब चीज़ों को, मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, पर्सनालिटी कहती ही नहीं है यार, पर्सनालिटी मना करती है मेहनत से भागने से। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 के 4 कैरी 6, 8 6 के 48, 48 2 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102, 102 के 2 कैरी 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, 26 54, ये हो गया 26 54 नहीं 26 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और सॉल्व करना होगा, 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 15 का पावर 4 निकाल दो, 15 का पावर 4 यानी कि 15 का स्क्वायर को 2 बार कैलकुलेट करना है, 15 का पावर 4 यानी कि 15 का पावर 2 गुने 15 का पावर 2 भी लिख सकते हैं,
15 का पावर 2 क्या होता है 225, यानी कि 225 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 225 प्लस 25 250, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 250, 250, 500 हो जाएगा। 25 जोड़े तो 25 का स्क्वायर 625, 5 2 6 0 5 50 625, ठीक है। और लास्ट में बचा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 बस इतना करना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना होगा तभी बात बनेगा। अब बताओ कि कौन वाला सही आपको लग रहा है। जो एरो का साइन है उसको दे ही देते हैं, एरो का साइन अब लास्ट में दे देते हैं, जो आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा ये और ये, हाँ देखो पहला नंबर ऑप्शन का देखो सही है क्या, बिल्कुल सही है। ये पहला नंबर पे हमारा है सबसे बड़ा, ये दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा नंबर पे है, बिल्कुल। यहाँ 65,000 है, यहाँ 13,000 है, बड़ा तो यही ना होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा नंबर देखो, दूसरा सही है क्या 15 625 32 26, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा भी हमारा सही है। अरे यहाँ पे 15,000 है, 32 15, कैलकुलेशन में कहीं गलती की है क्या 32 का पावर से। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, तीसरा हमारा तीसरा अगर ध्यान से देखोगे तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर हम लगता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं। 32 का पावर हमको क्या निकालना था, अच्छा 32 के पावर 4 ना निकालना था जी, 4, अच्छा 3, 12 को से जब भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 32 का क्यूब यही आया क्या, 32 का क्यूब गलत निकाल दिया क्या, एक बार देखिए जरा। 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुना 2 और 2 का स्क्वायर गुने 3, 3 का क्यूब 27, अच्छा यहाँ पे गलती किए थे। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। पहला और अंतिम वाला वैसा ही, बीच वाला 2 गुना 18 का 2 गुना 36, 12 का 2 गुना 24, 8, 24 और 12 क्या हो जाएगा 36 के 6 कैरी 3, 36 40 44 10 54, 54 और 3 57 के 7 कैरी 5, 27 28 29 30 31 32, कहाँ गलती है जी 32 768 सही तो है। यानी कि हम लोग 25 के पावर 4 में तब गलती किए हैं, हो सकता है 25 के पावर 4 में गलती किए हैं, देख लेते हैं एक बार। यानी कि 25 के पावर 4 इसको क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे गलती की है कि 25 को 4 बार लिखोगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 गुने 625, 625 का स्क्वायर निकालना था, हम लोग कुछ और निकाल दिए थे, ठीक है 125, शायद हम लोग 125 का स्क्वायर निकाल दिए थे। तो 625 का होल स्क्वायर निकाल दो, 625 प्लस 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 650। पहला अंक 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, 6 पंजे 30 के 0, कैरी 3, 6 छके 36 और 3 39, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 3900। अब क्या करना है, जो संख्या जोड़े उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 25 जोड़े तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है, बाहर 2 संख्या होना चाहिए, 2 6 0 9 3, 39 0 6 2 5, 39 0 6 2 5, हाँ। यानी कि अब पता चला कि 32,000 से 39,000 बड़ा है और 2600 से 32,000 बहुत बड़ा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सही है, विकल्प नंबर 3 हमारा गलत है। लास्ट सवाल पे आते हैं, आज का अंतिम सवाल, क्लास काफ़ी लंबा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मुश्किलों से मोहब्बत है, हमें कितना बार बोले, वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। कितना तू आज मुझे सताएगा, कभी ना कभी तो हमारी जीत होगी। तब तक हम लड़ेंगे जब तक जीत ना जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से उठे हैं साहब, मिट्टी के लिए ही मर जाएंगे, मिट्टी के लिए ही जी जाएंगे और मिट्टी के लिए ही कुछ कर जाएंगे, ठीक है। अंतिम सवाल पे आते हैं। पहला नंबर, रूट के अंदर 144 गुने रूट के अंदर 36, इधर है 125 का थर्ड पावर गुने 121। सीधा सॉल्व करते जाते हैं, 144 में से 12 निकलेगा, 36 में से 6 जाएगा, 125 5 का क्यूब रूट होता है, 121 में से 11 हटेगा, 11 छके 12 छके क्या हो जाएगा 72, 11 पंजे 55, ठीक है। 55 72 से बड़ा होता है जी, नहीं, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, रूट के अंदर 324 प्लस रूट के अंदर 49 बड़ा है,
216 का क्यूब रूट के इंटू रूट अंडर 9। इसको एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। 18 का क्यूब क्या होता है? 18 का स्क्वायर 324, यानी 324 का रूट 18। 49 से 7 बाहर निकलेगा। 216 6 का क्यूब रूट होता है। 9 से क्या निकलेगा बाहर? 3। 18 प्लस 7 25, 6 दिए 18। 18 से 25 बड़ा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, यानी कि विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो गया। और इसी के साथ ये टाइप भी खत्म हो गया। माफ़ करना, अपना वादा नहीं निभा पाए, टाइप 3 कंप्लीट नहीं करवा पाए। करवा सकते हैं, थके नहीं अभी, लेकिन आप थक गया, मुझे पता है। इसीलिए बाकी के सवालों को कल करेंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल था, चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए लेट हो गया। मैं चाहता तो अगर कैलकुलेशन इतना नहीं करता तो वीडियो 30 या 40 मिनट में ख़त्म हो जाती। कैलकुलेशन के कारण लंबी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखे हो ज़्यादा, इस बात की गारंटी दो कि यूट्यूब में जितना भी वीडियोस हैं उससे ज़्यादा सीखिए अगर सीखना चाहो तो। ठीक है, तो विदा लेते हैं। बाकी सवालों को कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, कहीं भी जाओ तो मास्क लगा करके जाओ और मेहनत करते रहो। मेहनत के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है, मुस्कुराओ, गम है या खुशी है, और मेहनत करो।